Hello students, welcome to Vedyug. I am your history mentor. And in this video, we are going to learn about the third chapter of history, making of the global world. First of all, let's see the topics which we are going to discuss in this video. First topic is the pre-modern world, and in this topic there are three subtopics such as Silk routes link the world, then food travels, spaghetti and potato, conquest, disease and trade. So let's start with first topic. तो जब हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो हम अक्सर एक इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ रेफर करते हैं जो कि पिछले 50 सालों में उभरा है, लेकिन जैसे कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दुनिया को ग्लोबल बनाने का काम बहुत पहले से ही शुरू हुआ था। ट्रेड के ज़रिए, ट्रैवलिंग के ज़रिए, नौकरी की तलाश में लोगों का सफ़र जो है, द मूवमेंट ऑफ कैपिटल और बहुत कुछ, इन सारी चीज़ों के वजह से ग्लोबलाइजेशन होना बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। थ्रू आउट द हिस्ट्री, different societies have become more connected to one another. People like travelers, traders, priests and pilgrims would go on long journey to gain knowledge, find new opportunities or for spiritual reasons. वो उनके साथ अलग अलग चीज़ें, goods, money, values, skills, ideas, even germs and diseases भी लेकर जाते थे, travel करते थे. This helped to spread things like culture and new technology, but it also brought with it diseases that could spread easily. 3000 BCE के बाद से ही इंडस वैली के सिविलाइजेशन और आज के वेस्ट एशिया के बीच में एक एक्टिव लिंक था जो कोस्टल ट्रेड से जुड़ा था। 1000 साल तक मालदीव्स के कौरीज, हिंदी में जिसे कौड़ी या समुद्री शंख कहते हैं, जो कि करेंसी की तरह इस्तेमाल होती थी पहले के ज़माने में, तो ये चाइना और ईस्ट एशिया तक पहुंच जाते थे, ट्रैवल कर लेते थे। The spread of diseases carrying germs across long distance has been happening since at least the 7th century. By the 13th century, it had become very noticeable and widely recognized as a significant factor in the spread of diseases around the world. तो 13th century से ये बहुत ज़्यादा noticeable हो गया and widely recognized हो गया। देन उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिल्क रूट्स लिंक्ड द वर्ल्ड. द सिल्क रूट्स वर अ नेटवर्क ऑफ अ ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज दैट एग्जिस्टेड इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, कनेक्टिंग डिस्टेंट पार्ट ऑफ एशिया विथ यूरोप एंड नॉर्थर्न अफ्रीका. तो सिल्क रूट्स जो है ये एक नेटवर्क ऑफ ट्रेड या कल्चरल एक्सचेंज की तरह काम करते थे प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, जो कि एशिया के अलग अलग पार्ट्स को यूरोप एंड नॉर्थर्न अफ्रीका के साथ कनेक्ट करता था. दिस रूट्स वर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट चाइनीज सिल्क, पॉटरी, इंडियन एंड साउथ ईस्ट एशियन टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस एज वेल एज गुड्स एंड सिल्वर फ्रॉम यूरोप टू एशिया. तो ये जो रूट्स है ये चाइनीज सिल्क, पॉटरी, इंडियन एंड साउथ ईस्ट एशियन टेक्सटाइल जो है, स्पाइसेस है, एज वेल एज इसी के साथ गोल्ड एंड सिल्वर को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करते थे फ्रॉम यूरोप टू एशिया. द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड आइडियाज ऑल्सो लेड टू द स्प्रेड ऑफ रिलीजन्स सच एज बुद्धिज्म विच ओरिजिनेट्स इन ईस्टर्न इंडिया एंड वॉज स्प्रेड थ्रू द सिल्क रूट्स. गुड्स और आइडियाज़ के साथ साथ ये जो सिल्क रूट्स है ये रिलीजन को भी ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया गया, जैसे कि बुद्धिज़्म रिलीजन जो है, जो कि ईस्टर्न इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था और उसे इन्हीं सिल्क रूट्स के द्वारा स्प्रेड किया गया. अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज एंड मुस्लिम प्रीचर्स ऑल्सो ट्रैवल्ड थ्रू द सिल्क रूट्स टू स्प्रेड द रिलीजन. सो ओवरऑल ये जो सिल्क रूट्स है ये एक इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट रीजन है वर्ल्ड के. मीनिंग वॉट कि ये जो सिल्क रूट है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि वर्ल्ड को थ्रू आउट द कंट्रीज से कनेक्ट करता था to promote their trade, to promote their culture. Okay, after that जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फूड ट्रैवल्स, स्पेगेटी एंड पोटैटो.
In this topic, we are going to discuss about how food has been an important aspect of cultural exchange throughout the history. तो ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स जो थे वो उनके साथ नए क्रॉप्स नए नए जगह पर ले जाते थे और ये जो क्रॉप्स है, दिस क्रॉप्स बिकेम अ पार्ट ऑफ लोकल कुजीन फॉर दिस पीपल. फॉर एग्जाम्पल, स्पेगेटी एंड नूडल्स शेयर अ कॉमन ओरिजिन, बट उनके ओरिजिन का सच आज भी एग्जैक्ट नहीं पता है कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं. मेनी ऑफ आर कॉमन फूड्स सच एज पोटैटोज, सोया, ग्राउंड नट्स, मेज, tomatoes, chilies, sweet potatoes and more were not known to our ancestors until about 5 centuries ago. ये सारे फूड्स यूरोप एंड एशिया में इंट्रोड्यूस हुए आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर द अमेरिका. आज जो हम फूड कंज्यूम करते हैं वो फूड्स ढूंढने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अमेरिका एंड अमेरिकन इंडियंस. ये रिस्पॉन्सिबल है जो भी आज हम फूड खाते हैं उसके लिए, क्योंकि उन्होंने ही ये सारे फूड्स की खोज की. द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स कुड समटाइम्स मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, एज विद द पोटैटो. अब क्या हुआ, जब 1840s में आयरलैंड में पोटैटो के जो क्रॉप्स थे वो किसी डिसीज़ की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए एंड उसके वजह से हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड पीपल जो है ये भूख की वजह से मर गए, क्योंकि वो पोटैटो पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे और इस वजह से वो दूसरे क्रॉप्स की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे या वो दूसरे क्रॉप्स को उन्होंने कंज्यूम नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई. आई होप आपको समझ रहा है. इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, जो है कॉन्क्वेस्ट, डिसीजेस एंड ट्रेड. सो इन द 16th century, यूरोपियन सेलर्स डिस्कवर्ड सी रूट्स टू एशिया एंड अमेरिका, which leads to an expansion of trade and exchange of goods, people, knowledge and customs across the Indian Ocean. तो क्या हुआ, 16th century में जो यूरोपियन सेलर्स ने एशिया और अमेरिका के लिए जो सी रूट्स डिस्कवर किए, ये सी रूट्स के वजह से ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, पीपल, नॉलेज एंड कस्टम अक्रॉस द इंडियन ओशन, इसका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ा. इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया कि इन सारी चीज़ों का फ्लो होने में. द अबंडेंट क्रॉप्स एंड मिनरल्स इन अमेरिका ट्रांसफॉर्म ट्रेड लाइव्स एवरीवेयर. प्रीशियस मेटल, स्पेशली सिल्वर फ्रॉम माइंस जो प्रेजेंट डे पेरू एंड मेक्सिको में है, एनरिच द यूरोप एंड फाइनेंस इट्स ट्रेड विथ एशिया. मेनी एक्सपेडिशंस सेट ऑफ इन सर्च ऑफ एल डोराडो, द फैबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड. तो एल डोराडो क्या है? एल डोराडो वॉज अ माइथिकल सिटी सेड टू बी रिच विद गोल्ड, फर्स्ट रिपोर्टेड इन यूरोप विद इन द 16th and 17th century. तो ऐसा माना जाता था कि एल डोराडो करके एक सिटी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना है. ठीक है. द पोर्टुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका बिगैन इन द मिड 16th century. तो पोर्टुगीज एंड स्पेनिश जो है उन्होंने कॉन्क्वेस्ट करना शुरू कर दिया मिड 16th century में, और साथ ही अमेरिका ने भी अपना कॉलोनाइजेशन शुरू कर दिया था. द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्क्वेरर्स वॉज नॉट मिलिट्री बट द जर्म्स दे कैरिड सच एज स्मॉल पॉक्स. तो जो स्पेनिश कॉन्क्वेरर्स थे उनका जो सबसे बड़ा हथियार था वो उनकी मिलिट्री नहीं थी, बल्कि जर्म्स थे जो कि वो कैरी कर रहे थे. उस टाइम पे स्मॉल पॉक्स का जो डिसीज था उसके जर्म्स जो है वो स्पेनिश से आए थे. स्मॉल पॉक्स प्रूव टू बी अ डेडली किलर एंड किल्स द होल कम्युनिटी, पेविंग द वे फॉर कॉन्क्वेस्ट. और स्मॉल पॉक्स जो है एक डेडली किलर साबित हुआ जिसने पूरे कम्युनिटी को तबाह कर दिया. Until the 19th century, poverty, hunger and deadly diseases were widespread in Europe. Thousands fled to America, where plantation worked by African slaves were growing cotton and sugar for European markets. तो बहुत से लोग जो है वो अमेरिका चले गए जहाँ पर प्लांटेशन जो है वो अफ्रीकन स्लेव्स के द्वारा किया जाता था, जो कि कॉटन एंड शुगर ग्रो कर रहे थे यूरोपियन मार्केट्स के लिए. China and India were among the world's richest country until the 15th century, when China retreated into isolation, reducing its role in world trade.
15th सेंचुरी तक चाइना एंड इंडिया जो है वो वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री थे। फिर चाइना जो है वो आइसोलेशन में चला गया एंड रिड्यूसिंग इट्स, और उनका जो वर्ल्ड ट्रेड में जो रोल था वो कम हो गया। द राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द अमेरिकाज शिफ्टेड द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड वेस्टवर्ड एंड यूरोप एमर्ज्ड एज अ न्यू सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। तो अमेरिका का जो इम्पोर्टेंस राइज हो रहा था, इसकी वजह से जो वर्ल्ड ट्रेड का जो सेंटर है वो वेस्टवर्ड शिफ्ट हो गया एंड यूरोप जो है वो एज अ न्यू सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड करके इमर्ज हो गया। सो आई होप आपको समझ रहा है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड वी विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन you have to solve the questions which I have given you at the end of this video and read the books as much as you can. Till then, keep watching and keep learning. Stay tuned for next videos and updates. Thank you.